बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। साल का आखिरी 2020 का आखिरी स्पोर्ट्स वन का ये एडिशन, और इसमें हमारी कोशिश होगी कि जो कुछ हुआ 2020 में और जो कुछ नहीं हुआ 2020 में वो सब आपके सामने रखें। तीन बहुत अहम लोग मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तारुफ उनका करवाता हूँ। कराची में नुमाइंदा न्यूज़ वन सीनियर रिपोर्टर बदीउज़्ज़मा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बदी, क्या हाल है? कैसे हैं? लाहौर में एजाज शेख, अगेन सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज़ वन टीवी, और इसके अलावा दीगर चैनल्स में भी काम किया है। एजाज शेख, क्या हाल है आपके? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आसिफ भाई, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत। और इस्लामाबाद जाएंगे, नीलम अरशद हमारे साथ हैं, अगेन सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज़ वन टीवी फ्रॉम इस्लामाबाद। उनसे भी हम बात करेंगे। नीलम, कैसी हैं आप? खैरियत? थैंक यू सो मच आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक। चलें अब शुरू करते हैं क्विकली बदी। और हमारे पास जो एक पूरी टैली है वो भी आपको बताऊं। पाकिस्तान की क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में और दीगर खेलों में जो परफॉर्मेंस रही है, और उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर जो खेल नहीं हो सके इस कोविड-19 की वजह से, और जो खेल हुए उसमें क्या नताइज रहे, वो रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। तो रिपोर्ट से मेरे ख्याल से बदी आपकी जानिब आने से पहले मैं शुरू कर ही दूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खेल है क्रिकेट। साल 2020 में कोरोना वायरस की वबा के बायस क्रिकेट के मैदान वीरान ज़रूर रहे। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ जो होनी थी उसका एक टेस्ट मैच रह गया था, वो भी नहीं हो सका। दौरा हॉलैंड और आयरलैंड भी इस वबा की नज़र हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग का गो के एडिशन ज़रूर हुआ। इस तफसील को बता रहे हैं आपको एजाज शेख, हमारे नुमाइंदा लाहौर। टीम ने साल का आगाज लाहौर में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से किया। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम रही। फरवरी में दोनों टीमें पहले टेस्ट के लिए रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल आईं, जहां नसीम शाह की हैट्रिक की बदौलत पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक इनिंग्स और 44 रन से शिकस्त दी। फरवरी के आखिर में सुपर लीग का आगाज हुआ और रिकॉर्ड तादाद में शायकीन क्रिकेट ने लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान के स्टेडियम्स में मैचेस से लुत्फ उठाया। फिर कोरोना वबा आड़े आ गई। कराची में आखिरी राउंड के मैचेस बगैर शायकीन के मुनक्कद हुए। फाइनल मेला कराची में सजा, जहां कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाने वाला फैसला कुन मार्का कराची किंग्स के नाम रहा। जुलाई में पाकिस्तान ने आयरलैंड और हॉलैंड का दौरा करना था, मगर यूरोप में कोरोना लहर की वजह से पाकिस्तानी टीम की ये 2 सीरीज मनसूख हो गयीं। अगस्त में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने खेलने की दावत दी, जिसे PCB ने कबूल करके खुसूसी चार्टर त्यारे पर कौमी टीम को इंग्लैंड रवाना कर दिया। यहाँ पाकिस्तान टीम पहले टेस्ट मैच में 3 विकेटों से शिकस्त खा गई, जबकि बकिया 2 टेस्ट मैचेस खराब मौसम की वजह से बराबरी पर खत्म हुए। T20 सीरीज भी बराबर रही। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की। तीसरे वनडे का फैसला सुपर ओवर पर हुआ, जिसमें जिम्बाब्वे ने कामयाबी समेटी। T20 सीरीज में पाकिस्तानी टीम ने 3-0 से फतह अपने नाम की। इन दिनों कौमी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां उसने 14 दिन तक सख्त तरीन क्वारंटीन का मरहला मुकम्मल किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज खेली गई, जिसके इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर न्यूजीलैंड ने सीरीज अपने नाम कर ली। अंगूठा जख्मी होने के बायस कप्तान बाबर आजम सीरीज में शिरकत न कर सके और क़यादत की जिम्मेदारी शादाब खान ने निभाई। पहले टेस्ट के लिए ऐलान करदा टीम में भी बाबर आजम की जगह मोहम्मद रिजवान ने टीम की क़यादत की। एजाज शेख, न्यूज़ वन, लाहौर। जी, ये एजाज शेख की रिपोर्ट आपने देखी। क्रिकेट का अहाता एजाज शेख ने किया है। मैं और भी रिपोर्ट्स हैं उनकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले बदी, कराची में काफ़ी गहमा गहमी आपने देखी ज़रूर है। कुछ मिसिंग हुआ, बांग्लादेश की सीरीज़ नहीं हो सकी, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी हुई है, PSL हुआ है। कैसा आप इस साल को क्रिकेट के हवाले से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में फैली, तो क्रिकेट तो सारे ही खेल मुतासर हुए, लेकिन क्रिकेट भी मुतासर हुआ। लेकिन उसके बावजूद इस बात का क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपको लाजमी देना होगा, क्योंकि इस वबा के बावजूद भी पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ वो जो PSL के बकिया मैचेस थे वो करवाए, और उसके अलावा जो डोमेस्टिक इवेंट आपका जो नए सिस्टम के तहत खेला गया वो भी जो मुकम्मल
तकरीबन हो चुका है। फाइनल का फैसला बिल्कुल हो गया। फाइनल का फैसला हो गया है। और तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी थी कि उन्होंने ये किया। क्रिकेट बांग्लादेश का यहाँ आना था क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े अरसे बाद जो टीमें वापस आना शुरू हो गई थी, उसकी सबसे बड़ी वजह आसिफ भाई यही थी कि हमारे मुल्क में जो क्रिकेट वापस आ रही थी, अगर ये कोरोना नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि 2020 आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आती। लेकिन फिर भी जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई। बहुत सारी सीरीज़ जो है आप देखें, श्रीलंका की वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जो है वो नहीं हुई, वेस्ट इंडीज़ की ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ नहीं श्रीलंका और हुई, बांग्लादेश बहुत सारी की नहीं, चीज़ बहुत सारी। सीरीज़ चलें, इसमें आप क्रिकेट बोर्ड को आप दे रहे हैं इजाज़। आप तो क्रिकेट बोर्ड के बहुत करीब रहते हैं, आपने भी देखा बहुत सारी तब्दीलियां भी हुई हैं इस साल में क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो भी अगर आप दोहरा दें और फिर क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस इस साल की आप बताएं। अजी बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अजहर अली को सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अजहर अली को टेस्ट से फारिग कर दिया गया और बाबर आजम को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी तरह मिसबाउल को जो पहले चीफ सेलेक्टर भी थे उनको उस ओहदे से फारिग करके मोहम्मद वसीम को ये ओहदा सौंप दिया गया। इसी तरह ये वो बैटिंग कोचिंग भी खुद कर रहे थे, तो उसकी बजाय उन्होंने अब यूनुस खान को एक लंबे अरसे के लिए कौमी क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। अब वो सिर्फ हेड कोच हैं और शनीद यही है कि अगर पाकिस्तान की जिस तरह की ये परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में चल रही है तो मुमकिन है कि जो आला ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं पीसीबी के, उनको ये बिल्कुल भी एक आंख ना पाए तो आते ही इनको इस सौदे से हटा दिया जाए। और इस बात का कभी इम्कान मौजूद है, तम बेशक इनको वर्ल्ड कप के लिए तैनात कर रखा है। चूँकि क्रिकेट बोर्ड में फैसले जो होते हैं कोई ज़रूरी नहीं जितना उसका अरसे का तयन किया जाए उतने अरसे तक कि वो उस पर बरकरार भी उसको रखा जाए, उसको बिफोर टाइम भी फारिग कर दिया जाता है। माजी की कई मिसालें हैं जो हमारे सामने हैं। इसी तरह बाबर आजम का जो पूरा फाल निकला है, उनको तीनों फार्मेट का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। नो डाउट कि बाबर आजम एक अच्छे क्रिकेटर हैं, टैलेंटेड हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तीनों फार्मेट में। तो इसके बावजूद सरफराज को भी साथ रखा गया है जो कि खुशाइंद है। लेकिन ये समझ से बाला है कि ये कोई ज़रूरी नहीं था कि अगर बाबर आजम नहीं खेल सकते थे, उनका अंगूठा फ्रैक्चर था, वो अनफिट थे, तो इसकी जगह अगर सरफराज को दोबारा भी कप्तानी सौंप दी जाती तो कोई मजायका नहीं था। लेकिन चूँकि क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला है, उन्होंने जो समझा उन्होंने वो किया। फिर पानी कौन पिलाता भाई अगर उसको कप्तान बना देते? ये बहस चल रही है तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे। हाँ जी खान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन इससे सरफराज के कद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने बड़े बड़े इंग्लिश प्लेयर्स देखे हैं, यूरोपियन प्लेयर्स देखे हैं जो उन्होंने कैप्टनसी भी की अपनी टीमों की, बाद में वो एज ए 12th मैन भी उन्होंने वर्क किया। सरफराज की परफॉर्मेंस जो उन्होंने दे रखी है, जो अचीवमेंट है उनकी, जो मर्जी कोई कर ले तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक बड़ा प्लेयर है, एक लकी प्लेयर है जिसने पाकिस्तान की अच्छी खिदमात अंजाम दी हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि अभी भी वो मजीद खेल सकता है। ठीक है, टीम ठीक के साथ है। रखा हुआ है। मैं आता हूं आपकी तरफ, मैं नीलम की तरफ भी जाऊंगा। एक क्विक रिपोर्ट हम देख लें जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से है, उसके बाद फिर हम नीलम की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां एडिशन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हुआ, उस पर बदियुज़्ज़मा की रिपोर्ट है, वो देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। That is smashed away. पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का मेला मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हुआ। आगाज हुआ रंगारंग तकरीब से। बीस फरवरी को शुरुआत हुई दफाई चैंपियन कोयटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच से। खिलाड़ियों ने एक्शन दिखाया। शायकीन क्रिकेट ने खूब इंजॉय किया। चौकों की बहार भी थी, छक्कों की बरसात भी खूब हुई। लाहौर के मैदान में भी रौनक लगी। शायकीन क्रिकेट को दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। मुल्तान में भी सजा मैदान। Oh, got him. That's exactly what the home side needed. Or out. Chopped on.
जब इवेंट करीब पहुंचा तो कोरोना के बाद ने सब दरम बरम कर दिया, रंग फीके पड़ गए। पहले लाहौर और कराची में शायकीन क्रिकेट के लिए एंट्री बंद हो गई, मैचेस कम किए गए, मगर सूरत हाल ने इवेंट को ही रोक दिया। नवंबर में बाकी मैचेस लाहौर के बजाय कराची में हुए। मुल्तान सुल्तान दोनों मैचेस में शिकस्त के बाद बाहर हुई, ज़ल्मी लाहौर के जुल्म का शिकार होकर आउट हो गई। वीजे खुद कैच लेना चाहते हैं और आउट कर दिया है वीजे ने, बेहतरीन। फाइनल में कराची का मुकाबला लाहौर से था। कराची मैदान मारकर पहली बार चैंपियन बन गया। Thoughts to Dean Jones, who is not here tonight, who sadly passed away and was coach of the Karachi Kings, even though it's taken. मास्टर बल्लेबाज बाबर आजम को बेहतरीन बैट्समैन का एजाज मिला, जबकि शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर करार पाए। बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1, कराची। बदियुज़्ज़मा की आपने रिपोर्ट देखी। पाकिस्तान सुपर लीग पर एक ब्रेक के बाद वील गो टू इस्लामाबाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। 2020 में खेल कैसे रहे, खेलों पर क्या गुजरी और खिलाड़ियों पर क्या गुजरी, और खेलों की सरगर्मियां मुतासिर इस्लामाबाद ने भी हुई। बहुत कुछ होना था इस्लामाबाद में, लेकिन नहीं हो सका। नीलम अरशद इस्लामाबाद की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे पूछते हैं। नीलम, कैसा आपने देखा साल 2020 को, क्या होना था जो ना हो सका? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, अगर आप उस पर कुछ और रोशनी डालें। बिल्कुल आसिफ, साल 2020 खेलों के हवाले से भी काफ़ी मायूस कुन रहा। हमने देखा कि जो खेल हमें हर साल नज़र आते थे मुख्तलिफ फेडरेशन की तरफ से, मुख्तलिफ जो नेशनल लेवल पे जो गेम्स होती थी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो काफ़ी वीरान रहा। यहाँ पर जो होने वाले मुख्तलिफ वॉलीबॉल, नेटबॉल और बास्केटबॉल के मैचेस जो कि हर साल यहाँ पर होते थे वो इस बार नहीं हुए। बहरहाल जो क्रिकेट है, क्रिकेट के मैदान ज़रूर हमें आबाद दिखाई दिए। पिंडी स्टेडियम की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक इंटरनेशनल टूर कोविड के होते हुए भी हमने देखा कि यहाँ पर हुआ। जिम्बाब्वे की सीरीज जो हुई काफ़ी अच्छी रही, लेकिन ऑफ कोर्स एक जो मैच था वो हमारे शायकीन देखने से ज़रूर जो थे वो रह गए पीछे। लेकिन ओवरऑल ये साल जो था दूसरी खेलों की निस्बत क्रिकेट के लिए फिर भी बेहतर था, लेकिन हमें दूसरी खेल जो थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आए। हॉकी की बात कर ली जाए तो हॉकी का हमें कोई मैच नज़र नहीं आया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जूनियर लेवल पे बहुत सारे मैचेस होते हैं, नेशनल लेवल के बहुत सारे मैचेस होते हैं, लेकिन वो भी बंद रहे। इसी तरह अगर इंडोर गेम्स की बात कर ली जाए तो वो भी हमें ना होने के बराबर नजर आई। लेकिन फिर भी इस तमाम तर मामले में पीसीबी को दाद देनी पड़ेगी कि कोविड के होते हुए भी हमें इंटरनेशनल इवेंट्स जो है वो कराते हुए भी नजर आए। पिंडी स्टेडियम में काफ़ी गहमा गहमी रहती थी। पीएसएल के मैचेस की बात करें तो कोविड की वजह से वो मुतासिर तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल टूर था एक जिम्बाब्वे का, उसमें हमने देखा कि जो शायकीन थे उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की कि उनको किसी तरीके से रसाई भी दी जाए, क्योंकि क्रिकेट का जुनून है पाकिस्तानी टीम में, पाकिस्तानी कौम में भी। तो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो वीरान मैदान थे वो हमें आबाद दिखाई दिए कोविड के होते हुए भी। जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी मुख्तलिफ जगहों पर वो भी होती रही, मुख्तलिफ जो क्लब्स थे उनकी जानिब से जो क्रिकेट का जो मेला था वो सजा रहा। लेकिन क्रिकेट के अलावा अगर दूसरी गेम्स की बात की जाए तो उसमें काफ़ी हद तक जो कमी है वो हमें दिखाई दी। 2020 की अगर ओवरऑल बात कर ली जाए क्रिकेटर्स के हवाले से तो ये साल मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा हमने जो डेब्यू प्लेयर्स हैं हमने वो ज़रूर देखे। और चूँकि इंटरनेशनल प्लेयर्स कोविड की वजह से बड़े कम यहाँ पर आए पाकिस्तान में, पीएसएल में भी अगर देखा जाए तो यहाँ के जो लोकल खिलाड़ी थे पाकिस्तान के उनको खेलने का मौका मिला। तो मेरे ख्याल में डेब्यू प्लेयर्स जो थे उनके लिए काफ़ी अच्छा साल रहा, उनको अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिला। लेकिन मजमूई तौर पर अगर साल 2020 को खेलों के लिए मायूस कुन करार दिया जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरे शोबों की तरह हमें खेलों के मैदान में भी काफ़ी ज़्यादा रूखापन नज़र आया, लेकिन एक वाहिद जो गेम क्रिकेट था, क्रिकेट जो था वो यकीनन आबाद रहा। पीएसएल का जो मुतासिर होने वाले जो मैचेस थे जो कि फिनालेस थे वो भी हमें होते हुए नजर आ गए, वो भी कोविड के होते हुए उसको मैनेज किया गया। तो ओवरऑल एक अच्छा साल था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा था, बाकी खेलों के हवाले से बहुत मायूस कुन था। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, आपने दुरुस्त कहा। सितंबर में भारत की टीम जो टेनिस की टीम है उसने आना था, लेकिन वो टाई नहीं हो सकी। उसके अलावा 27 दिसंबर को फाइनल हुआ एक कुलसूम सैफुल्ला नेशनल रैंकिंग टेनिस टूर्नामेंट का, तो वो एक अच्छी बात थी। सिंथेटिक कोर्ट्स की तनसीब करने में कामयाब हुई पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन, ये एक अच्छी बात थी। तीनों मिलके क्रिकेट बोर्ड की बड़ी तारीफ़ें कर रहे हो भाई, क्यों ऐसा क्या किया है? लेकिन अब मैं क्रिकेट बोर्ड की पहले तो तारीफ़ की थी, लेकिन अब देखिए अब उन पर तनकीद भी आती है। जहाँ तनकीद होती है वह तनकीद करनी चाहिए, जहाँ तारीफ़ होती है वह तारीफ़ करनी चाहिए। अब देखिए कि 2020 में आपने जहाँ हमारी क्रिकेट नहीं हो रही थी
पूरी दुनिया में क्रिकेट मुतासिर थी, लोगों ने अपने अपने बोर्ड्स के लोगों को कम कर दिया, वहाँ पर क्रिकेटर्स के साथ साथ उनके ऑफिशियल मुतासिर हुए, उनके बड़े बड़े अहदेदार जो हैं वो मुतासिर हुए, लेकिन हमारा वाहिद क्रिकेट बोर्ड था यहाँ पर लोगों को नवाजा जा रहा था, और ख़ास तौर पर वो लोग, उन लोगों को नवाजा जा रहा था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हमेशा से तनकीद करते रहे। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने मोहम्मद यूसुफ हैं, जो जब भी चाहें, जब भी किसी जगह बैठे हुए हों, तो हमेशा कोई भी बात हो, चाहे वो मिसबा हो, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, वसीम खान हो या एहसान मानी हो, उन पर तनकीद के नशर बरसाते रहे। लेकिन जब उनको ओहदा मिला, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सब कुछ सही हो गया, उनको वहाँ जिम्मेदारियाँ मिली। इसके अलावा जो आपने हेड कोचेज़ रखे 6 सूबाई टीमों के डोमेस्टिक में, पहले आसिफ भाई आपको भी पता है कि यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए बमुश्किल जो हैं वो तनख्वाहें होती थी, लेकिन अब एक हेड कोच जो है वो सूबाई टीम का, फर्स्ट 11 का, वो 8 लाख रुपए ले रहा है। तो 8 लाख ले रहा है टोटल मिला के। अब मैं आपको बताऊं कि 8 लाख उसकी तनख्वाह, 4 लाख तो आपका जो असिस्टेंट है उसको मिल रही है, लेकिन इतने उसके अलावा आपने डायरेक्टर जो हैं हाई परफॉर्मेंस रखे, उसके अलावा जितने भी आपने कोचेस थे वो हाई पैसों में रखें। तो जहां आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट भी लेने चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप मुझे बताएं, जो जितनी पूरे साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तकरीबन 3.8 अरब रुपए उन्होंने कहा था कि हम लेकर आए हैं, तो पैसे ला रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं ना। ला रहे हैं तो लाने का मकसद ये थोड़ी है कि लोगों पे भाई क्रिकेटर्स पे लगाए ना। आप मुझे बताएं, ठीक है ये बात आपकी मानता हूं, 4 महीने के बाद डोमेस्टिक प्लेयर्स को तनख्वाह मिली है, 4 महीने के बाद तनख्वाह उनको मिली। और दूसरा एक और बात, आप कह रहे हैं ना कि पैसे ला रहे हैं तो पे खर्च कर रहे हैं, पैसे हम कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स पे खर्च करें। आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, वहाँ के क्रिकेटर जो है मुतासिर हैं, पिछले साल की वो बंद हुई भी है ना। उससे अब आगे जाएंगे, एजाज बताएंगे, वो तो रहते ही क्रिकेट बोर्ड में। एजाज थोड़ा थोड़ा ये हॉकी फेडरेशन और फुटबॉल जो हाउस है वो भी करीब है, फुटबॉल के हालात बड़े ख़राब रहे हैं, हॉकी और फुटबॉल को भी अगर थोड़ा सा आप बताएं उसके बाद, या फिर पहले मैं आपकी एक रिपोर्ट है हॉकी की, वो रिपोर्ट आप देखें, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि 2020 में खेलों की जो दीगर मुकाबले मुतासर हुए वहाँ पाकिस्तान हॉकी भी खासी मुतासर हुए। एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पर रैंकिंग नीचे आई है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी की एक्टिविटीज़ कुछ नहीं हुई। कराची को अगर आप हटा दें, यहाँ कराची हॉकी एसोसिएशन ने काफ़ी काम किया। एजाज शेख की ही रिपोर्ट है, वो देख लें फिर आगे चलते हैं। 2020 में कौमी खेल हॉकी को परवान चढ़ाने के ख्वाब में कोरोना वबा हायल हो गई। साल भर में कौमी हॉकी टीम को एक भी इंटरनेशनल मैच न मिल सका। जूनियर एशिया कप, अजलान शाह हॉकी कप, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी मुनक्कद न हो सकी। कोरोना के बावजूद कौमी खेल और खिलाड़ियों को मुतहरक रखने के लिए डोमेस्टिक इवेंट्स का इनाकाद हुआ। ऑनलाइन सेशन में खिलाड़ियों को फिटनेस और गेम बारे लेक्चर्स दिए गए। सेक्रेटरी BHF आसिफ बाजवा पुरअज़म हैं कि 2021 कौमी खेल की तरक्की और फरोग का साल होगा। इंटरनेशनल हॉकी तो हम नहीं खेल सके, लेकिन हमने कोशिश की कि अपने लड़कों को हम ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन कोचिंग के तहत उनको ट्रेनिंग देते रहे। फिर हमने नेशनल चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करवाई, ट्रेड चैम्पियनशिप हुई हमारी, फिर अंडर 16 चैम्पियनशिप हुई। तो हमने डोमेस्टिक हॉकी भरपूर तरीके से करवाई है इस साल में। तो अब इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि जो 2021 नया साल आ रहा है वो दुनिया के लिए भी अच्छी खबर लाए और पाकिस्तान हॉकी के लिए भी अच्छी खबर लाए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि 2021 में पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल हॉकी भी खेलेगा और हॉकी में इंशाल्लाह ताला उसकी रैंकिंग भी इंशाल्लाह इम्प्रूव होती नजर आएगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 2020 में हॉकी लीग कराने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। एजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। एजाज शेख की आपने रिपोर्ट सुनी हॉकी में, जैसे आसिफ बाजवा कह रहे थे, हमने देखा सिंध में भी, पंजाब में भी और पेशावर में भी हाल ही में डोमेस्टिक सतह पे हॉकी के मुकाबले ज़रूर हुए। एजाज, और क्या सूरत हाल रही? हॉकी है, फुटबॉल है, फुटबॉल के तो आप देख ही रहे हैं क्या मामलात रहे, और जो कुछ आपने देखा क्रिकेट के अलावा पंजाब में। जी आसिफ भाई, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हॉकी में गो के कोई बड़े मुकाबले नहीं हुए। एक तो मैं नीलम का भी और जो बदी है उनकी राय का एहतराम करता हूँ। गो के कोरोना वबा से स्पोर्ट्स मुतासर हुई, लेकिन अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में 60 to 70% मुकाबले होते रहे। 30-35% ऐसा था कि वो मुकाबलों का वो लेवल नहीं रहा। SOPs पर मुकम्मल अमल करते हुए लाहौर में जो मुकाबले हैं वो अपने अरूज पर ही रहे। सिर्फ 30% फ़र्क पड़ा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉकी के कैंप भी लगे, जो कि अजलान शाह कप के लिए था, जूनियर एशिया कप के लिए था, लेकिन जो ही पता चला कि ये इवेंट मुलतवी कर दिए गए हैं तो ये कैंप भी ख़त्म कर दिए गए।
इसके अलावा आज हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदारान है खालिद सजाद खोकर और आसिफ बाजवा, उन्होंने एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जुबैर बाजवा साहब से मुलाकात की और उन्होंने अपनी पॉकेट से 5 करोड़ ग्रांट का ऐलान किया। एक खतीर रकम थी जो अभी तक भी इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा PM इमरान खान साहब ने भी आसिफ बाजवा को और खालिद सजाद खोकर साहब को टाइम दिया और हॉकी के मतलब खूब बातचीत हुई ताकि कौमी खेल को फरोग और तरक्की मिल सके। फुटबॉल का भी थोड़ा सा कह दें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊं। फुटबॉल के अलावा फुटबॉल के मुतालिक सिर्फ यही कहा जा सकता है कि फुटबॉल ठोकरें ही खा रहा है। कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम कर दी जाती है, कभी उसको मुअत्तल कर दिया जाता है। उसके बाद अगर ये कहा जाए कि वो सिर्फ अब तक सिर्फ ठोकरें ही खाए जा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ मॉडल टाउन फुटबॉल एकेडमी है, उनकी बात सुन लें तो वो अपना राग अलाप रहे हैं। अगर सरदार नवीद हैदर साहब से बात की जाए तो वो कुछ और बयान कर रहे हैं। अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए, यहाँ पे चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है जिसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। वारडा की टीम ये इवेंट जीती, आर्मी की टीम को फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी तक ये मंझधार में फंसा हुआ ये खेल, कोई पता नहीं कि इसका एंड कहाँ पे होएगा। ये फीफा क्या करेगी, एशियन कॉन्फेडरेशन फुटबॉल चले वो देखते हैं, क्या उनको करेगी। थोड़ा सा टाइम और मिल गया है एजाज, अब वो इसको ठीक करेंगे और कोई और अब उनके सरबराह आ गए हैं तो वो भी करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम नीलम की तरफ जाएंगे। बीच में एक दो बातें और हैं कि बॉक्सिंग के मुकाबले भी हुए थे अभी हाल ही में। कराची में उस्मान वज़ीर जीता अपनी प्रोफेशनल फ़ाइट और लाहौर में मोहम्मद वसीम अपनी फ़ाइट जीते और उनको बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने ये कहा है कि अब बलूचिस्तान में इंटरनेशनल फ़ाइट कराएंगे बॉक्सिंग की, वो अगले बरस किसी वक्त कराएंगे। तो वो भी एक चीज़ है क्योंकि आगे अगले बरस हम देखेंगे कि क्या होता है। एक ब्रेक के बाद वील सी यू अगेन। एजाज की बात आपने सुनी, ब्रेक से पहले नीलम की तरफ चलते हैं। नीलम, आपने और जो चीज़ आप ऐड करना चाह रही हैं, जो मुकाबले आप कह रही थी कि बड़े मुकाबले हुए हैं इस कोविड के बावजूद, वो और दीगर चीज़ें जो आप बता रही थी। जी बिल्कुल आसिफ, जैसे कि क्रिकेट का जिक्र हो रहा था उसमें बॉक्सिंग को नहीं भूला जा सकता। इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट यहाँ पर पाकिस्तान में हुआ, इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आमिर खान अकेडमी में वो मुकाबले जो थे उनका इनकाद किया गया। बड़ा अच्छा एक इवेंट था, बड़े इंटरनेशनल जो बॉक्सर्स थे वो भी आए, लेकिन ये जो टाइटल था ये भी हमारे उस्मान वज़ीर के पास रहा। तो एक बड़ा लाइवली सा इवेंट था। कोविड के होते हुए इसका यहाँ पर कराया जाना, फिर इसमें इंटरनेशनल बॉक्सर्स का आना और फिर पाकिस्तान का इसमें भी जीत जाना बड़े एजाज़ की बात थी। दूसरी जानिब जो मेरे साथी एजाज है उन्हीं की बात को मैं इंडोर्स करूंगी कि वहाँ पर लाहौर में यकीनन ये चीज़ें हो रही हैं हॉकी के हवाले से भी, लेकिन हॉकी जैसे कौमी खेल के हवाले से इस्लामाबाद में जो कायमा कमेटी थी उसमें एक बार तो इसको ख़त्म करने का तज़करा कर दिया गया क्योंकि फ़ंड्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। कहा गया कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जा रही है, तो यहाँ पर जो हमें फ़ंड्स हैं अगर क्रिकेट के अलावा अगर आप हॉकी को नहीं दे सकते तो हॉकी को सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए। तो इस लेवल तक जो हो रहा है कि मतलब क्रिकेट को ज़्यादा फोकियत दी जा रही है और हॉकी को वो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से क्या मामलात जो हैं वो सियासी तौर पर हॉकी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा जो ओवरऑल एक साल था इस्लामाबाद में इवेंट्स के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद हमने बॉक्सिंग को भी देखा, लेकिन हॉकी जो है वो हमें इंटरनेशनल लेवल तो दूर की बात हमें नेशनल लेवल पर भी कुछ खास नज़र नहीं आया और इसको तो एक तरह से ख़त्म करने की जो बातें हैं वो भी सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस साल हॉकी की रैंकिंग भी मज़ीद नीचे गई है। और जहां आपने कायमा कमेटी की बात की, पिछले हफ्ते जो IPC की मिनिस्टर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनके साथ काफ़ी तवील मेरी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में और उन्होंने भी हॉकी के हवाले से कुछ इसी तरह के खदशात कहे थे और वो ये कह रही थी कि चारों सूबों को स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी है वो जल्द से जल्द देनी है ताकि आप एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाएं जो आखिरी मरतबा 2005 में बनी थी। तो ये भी एक अलमिया है। बदी आपकी तरफ 2005 के बाद से जी, इसी वजह से ना प्लेयर्स को फंड्स मिलते हैं, ना उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ना आपको ट्रेनिंग की फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारे मसाइल हैं। और उसमें उन्होंने सूबों को ग्रेडिंग भी कर दी थी कि KP सबसे आगे है इस वक्त पॉलिसी बनाने में, नंबर 2 उन्होंने कहा पंजाब है, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा बलूचिस्तान है और चौथे नंबर पर उन्होंने कहा सिंध है, जहाँ से उन्हें अब तक कोई हौसला अफजा बात नहीं मिली है। खैर इस पर आगे हम जाएंगे। बदी की तरफ जाने से पहले दुनिया में और भी बड़े बड़े मुकाबले मुतासर हुए जिसमें टोक्यो ओलंपिक्स सर फहरिस्त है जिसने जापान में होना था इस साल। उसके अलावा क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होना था T20
वो भी नहीं हुआ, और भी दीगर मुकाबले जो मुलतवी हुए उन पर एक रिपोर्ट है, उसके बाद आगे चलते हैं। दो 2020 में खेल को कोरोना जैसा फरीक मिला जिसने किसी को भी ना छोड़ा। आलमी बॉडी इस रफीक को अब तक मैदान से बाहर ना कर सकी। कोरोना ने खेलों के मैदान वीरान कर दिए। शायकीन एक एक मैच को तरस गए। मजमूई तौर पर आलमी वबा के बाइस 6 माह तक किसी न किसी तरह से खेल के खिलाड़ी मुतासिर रहे। ओलंपिक्स 2020 का इनेकाद जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में होना था, लेकिन वायरस की वजह से रवा साल 33 मुकाबलों और 339 इवेंट्स पर मुश्तमिल साल का सबसे बड़ा इवेंट 2021 तक मुलतवी कर दिया गया। ओलंपिक्स के बाद फुटबॉल सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। दुनिया भर में जारी लीग्स के मुकाबले वायरस के फैलाव के बायस मंसूख कर दिए गए। जर्मनी, इटली, स्पेन, इंग्लैंड के बाद वबा के फैलाव को देखते हुए एशियन ममालिक और फिर अमेरिका में MLS लीग को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। WHO की गाइडलाइन और यूरोपियन मैनेजमेंट की काविशों के बाद यूरोपियन चैंपियंस लीग के मुकाबले दोबारा शुरू हुए, जिसमें जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने फतह समेटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग लिवरपूल के नाम रही। पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए तो इवेंट को 17 मार्च को मुलतवी कर दिया गया। PSL के बकिया मैचेस 10 नवंबर से दोबारा शुरू हुए। ये रिपोर्ट आपने बदी की देखी। बदी, बस अब क्विकली इस प्रोग्राम को रैप अप कर रहे हैं। और क्या चीज़ ऐसी आपने देखी कराची में, सिंध में, आप बलूचिस्तान की रैली तक आपने कवर की थी, तो क्या आपने पॉजिटिव देखा? देखिए, इस साल मैं पहले बताया कि बहुत सारे खेल मुतासिर हुए, लेकिन जैसे हम सभी बात कर रहे हैं तो क्रिकेट के बाद अगर बॉक्सिंग को देख लें तो वो ज़्यादा पॉपुलर रहा और पाकिस्तान उसमें मुकाबले हुए। पहले इस्लामाबाद में हुआ, फिर कराची में आपने देखा कि फिर लाहौर में हुआ, कराची में हमारा जो उस्मान एक ही दिन हुआ था, एक ही दिन हुआ। तो उस्मान वजीर, उसके अलावा जो गैर मुल्की बॉक्सर यहाँ पर आए, अफगानिस्तान के बॉक्सर भी, तो एक अच्छा मेला था यहाँ पर, लोगों को देखने को मिला। तो जहाँ आप कोरोना की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई है, लेकिन पाकिस्तान में खासतौर पर कराची और लाहौर में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं कि जो ना होने के बावजूद। उसके अलावा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मुकम्मल तौर पे सेकंड 11 फर्स्ट 11 वो भी कराची में हुआ। एजाज, कुछ आप ऐड करना चाहें, फिर प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं। मैं 3 बातें छोटी छोटी करूंगा। एक तो वर्ल्ड कप जो कबड्डी का है वो पंजाब स्टेडियम लाहौर में मुनक़द हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ भारत को बासानी तो नहीं बल्कि एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद 41 के मुकाबले में 43 पॉइंट से शिकस्त देकर बड़ा टाइटल अपने नाम किया। उसमें 8 दुनिया की 8 नामवर टीमें शरीक थीं। और दूसरे नंबर पे एक MCC की टीम भी कजाफी स्टेडियम में मैच खेलने के लिए आई, जो लाहौर कलंदर के खिलाफ मैदान में उतरी। बड़ा अच्छा मैच देखने में आया। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा उमर अकमल और सलीम मलिक जो हैं वो एडजुडिकेटर के दर पे ही ठोकरें खाते रहे, चक्कर लगाते रहे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। और अब आलमी सालसी अदालत में केस है उसका, उमर अकमल देख रहे हैं। और मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि गो के कोरोना ने बहुत हद तक मुतासर किया है, लेकिन लाहौर में मुकाबले हुए और ये अभी तक भी जारी है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का रोल बड़ा अहम रहा। उन्होंने बड़े अच्छे मुकाबलों का इनकाद किया। बिल्कुल। और खुशकुन ये था कि कोई ऐसा मुकाबला नहीं था जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने ना करवाए। और एंड पे एक मैं बात करूंगा हॉकी के हवाले से कि हॉकी अगर आज 18वें या 19वें नंबर पर है तो उसकी वजह एक ये भी है, आसिफ खान साहब, बदी भाई आप जानते हो, नीलम भी जानती है, लाजमी बात है कि अगर किसी इवेंट, कोई हॉकी है या फुटबॉल है, अगर पार्टिसिपेट भी ना बड़े इवेंट में किया जाए तो वो भी नंबर जो है ना वो काट लिए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं एजाज, उसको मिनहा कर दिया बिल्कुल जाता आप दुरुस्त कह रहे हैं। आप प्रोग्राम का वक्त शिकस्त एक अपनी जगह है, बिल्कुल। लेकिन अगर पार्टिसिपेट करते तो आज पाकिस्तान 18वें 19वें नंबर पे ना होती, बल्कि टॉप 10 में कम से कम जरूर होती। ठीक, एजाज बहुत बहुत शुक्रिया, नीलम अरशद बहुत बहुत शुक्रिया, बदियु जमा बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की बात की, अभी हाल ही में मैंने देखा है हालत वहाँ ऐसी है कि उसको भी रेनोवेशन की ज़रूरत है। काफ़ी वहाँ काम हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा एजाज ने। बस चलते चलते मैं कह दूँ जो 3 बड़ी शख्सियात जो मुझे याद पड़ता है जो 2020 में हमसे जुदा हुई खेलों की, डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद कराची किंग्स के कोच, वो हम में नहीं रहे। डिएगो मैराडोना, दुनिया फुटबॉल का एक बहुत बड़ा नाम, वो हम में नहीं रहे। और अब से कुछ रोज़ पहले रॉबिन जैकमैन, बहुत बड़े क्रिकेट के कमेंटेटर थे, वो हम में नहीं रहे। उसके अलावा भी कुछ शख्सियात हमसे जुदा हुई, उनकी के लिए नेक तमन्नाएं। और आज के प्रोग्राम में हमने इस उम्मीद के साथ समेटते हैं कि 2021 और उसके बाद आने वाले साल पाकिस्तान के खेलों के लिए अच्छे साबित होंगे। इजाज़त, खुदा हाफिज़।